बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें अचकज़ै साहब ने कही, वही हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पार्लियामेंट्री पार्टी को वही हिट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि बहुत हो गया इस मुल्क में, मैंडेट चोरी के बाद हम बैठे, धरना नहीं दिया, आउटसाइड असम्बली नहीं लगाई, हम इस पार्लियामेंट में बैठे हुए ये सोच रहे थे कि यहाँ हमारी आवाज़ को सुना जाएगा और जो मुश्किल आवाम की होगी और हमारी होगी उसका कोई हल निकलेगा। 2 साल के बाद आज जो आपने देखा ऑलमोस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी, ये जो सेकंड पार्लियामेंट्री ईयर है वो भी ऑलमोस्ट कंक्लूड होने को आया है। इन 2 सालों में हमने देखा धमकियाँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, मुश्त गिरबान लोग बहुत हुए, लेकिन एट वन पॉइंट कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वालिदैन को जेलों में रखे, उनको खींचे तो बच्चे आपके साथ फंक्शन में कैसे बैठे, आपके साथ कब तक आपके साथ सीट में बना के बैठ जाए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते तो फिर शायद अवाम ही आपको समझा देंगे। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने बारहा कहा है, बार बार कहा है, और बड़े क्रिटिसिज्म के बाद जो मुझ पे हो रही थी है उसके बावजूद हम सब ने कहा है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे, ज़द और ज़ोर से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप इतना आइसोलेशन में जाते हैं, आप चाहते हैं कि अवाम खान से ना मिले या खान अवाम से दूर हो, तो ये मुमकिन नहीं है उस बंदे के लिए या उन लोगों के लिए जो 70% इस वक्त खान साहब के साथ है, एटलीस्ट 70% जो कंस्टिट्यूट करते हैं 17 करोड़ अवाम। पाकिस्तान की अवाम को तेश ना दिलाएं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आइन कानून के मुताबिक ना हो। बहनों का राइट है, अक्टूबर 2023 से हाई कोर्ट की ऑर्डर चली आ रही है, वो सारे ऑर्डर के मुताबिक उनकी मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब के साथ वकला और फैमिली की मुलाकात हो। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये SOP के मुताबिक है, ये रूल्स के मुताबिक है, ये हम दोनों के बाहिमी रजामंदी से ये ऑर्डर हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब के वकला और जेल इंतज़ामिया की इसमें रुकावट नहीं होगी। अगर इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। ये सारा सिस्टम, हम इस सिस्टम के बेनिफिशरी को हम हमेशा से कहा है कि आप तो पार्लियामान में नाजायज़ तौर पे बैठे हैं, आप तो जाके स्ट्रेंजर है इस पार्लियामान में, बट फिर भी हमने इतना कहा कि हम आपके साथ बैठते हैं। तो आप खामखा अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामान में मज़ीद ना बैठा जाए तो ये इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज इस तरीके से इजलास चलाया गया, हम जाना चाह रहे थे, हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करना चाह रहे थे, बिकॉज हमने यही कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता, इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। कितना अरसा से उनकी मुलाकात भी बंद है, उनको भी कोई चीज़ें नहीं जा रही। एटलीस्ट ये तो आप एक और लेवल पे आप गिर गए। ये हमें तवक्को नहीं थी कि इस फ्लोर पे आके और इस पार्लियामान में यहाँ से आके ये इतने सारे इलेक्टेड नुमाइंदे जिनके पास अवाम के 3 करोड़ वोट है, वो आकर के फ़कत ये कहेंगे कि खान से मुलाकात कराओ। लेकिन ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है। वाकई सिस्टम यहाँ तक ख़राब हो गया, कोलैप्स कर गया कि एक मुलाकात के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ये बहुत अफसोस का दिन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौर साहब ने बात की है। एक तो ये है कि कल जो वाक़या हुआ है, हम पार्लियामेंट्री पार्टी में आज पूरा डिस्कशन हुई है और हम पार्लियामेंट की उस कमेटी ने इसकी भरपूर मज़म्मत की है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इमरान खान की बहनें हैं और फिर वो एक मुलाकात के लिए जाते हैं, और मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है। अगर रूल्स और कानून में नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने बता दिया कि यहाँ हुकूमत नहीं है, फाशिस्ट हुकूमत है, और वो हुकूमत है कि न बुनियादी इंसानी हुकूक पे बिलीव करते हैं, न कानून पे बिलीव करते हैं, न आइन को मानते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोर का हुकूमत चल रहा है। तो हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि कल हमने फैसला किया है और जब आज पूरा डिस्कशन भी हुई पार्लियामानी कमेटी में
کہ ہم انشاءاللہ 20 اور 21 کو ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں ہم آپ میڈیا سمیت تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے اپوزیشن میں، یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، سب کو ہم بلائیں گے، اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے، کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جہاں یہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے، اور اس سارے پروسیس میں جو چیز کمپرومائز لوگ نہ اپنے حلف کا خیال رکھتے ہیں، نہ لوگ اپنی وعدے کا خیال رکھتے ہیں۔ پرسوں ہمارے انتہائی اہم ادارے کے ایک آدمی 2 گھنٹے تک سیاست پہ بول رہے تھے، جو خود ان کی عرف کے خلاف بات ہے، جو خود آئین کے اسپرٹ کے خلاف بات ہے۔ اگر کسی اور جمہور ملک میں ایسا ہوتا شاید وہ اپنی نوکری میں نہ ہوتے۔ ان حالات میں عمران خان پاکستان کے کروڑوں انسانوں کا رہبر، جیتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے رہبر جیل میں ہیں، اور ان میں اتنی بھی شرافت نہیں ہے کہ ان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ یہ میرے دونوں بھائی ہیں، یہ شریف آدمی، یہ بھی اور یہ بھی خیل، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بریگیڈیئر صاحب، میں نے ان سے دوستانہ لڑائی کی ہے کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا الف یہ ہوگا کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کس بات کی؟ جس تنظیم سے آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس کا لیڈر جیل میں ہے، اس کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دیتے، اس کی بہنوں کو خود بلاتے ہیں کہ منگل کے دن آ جایا کرو۔ وہ اس جوان عمر میں 70 سال سے اوپر کی عمر میں وہ وہاں 4-5 بجے تک بیٹھی رہتی ہیں، اور پھر آپ ان کو ٹھنڈے پانی سے ورکروں سمیت غسل کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کی ٹانگ ٹوٹ گئی غریب کے اس نالے میں۔ پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، وہ پارلیمانی لیڈر ہے ہمارا، کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ یہ استبدادی حکومتوں کا رویہ جہاں بھی رہا ہے، ان کے خلاف عوام اٹھے ہیں، اور جب عوام اٹھتے ہیں پھر سب کچھ جل جاتا ہے، نہ اقتدار رہتا ہے، نہ اختلاف رہتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، اداروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس بربادی سے پہلے ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے، اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے۔ عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین پارٹی کے لیڈروں کی، ان کے گھر والوں کی، دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا، ورنہ پھر یہ میرے دوست سب سے بات کریں گے، میں یہ ہوں۔ اللہ غور صاحب کریں گے۔